हेलो प्यारे स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। जो क्लास कल त्रिकोणमिति का चला था उसी का सेकंड पार्ट आज लेके आया है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2027 में बिहार बोर्ड को एग्जाम देने वाले स्टूडेंट के लिए। चलते सवाल क्या कर रहा है उसके आधार पे आप लोग को आसान तरीके से सिखाते हैं। चलिए क्या कर रहा है देख लीजिए। यदि टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू एल है तो सिद्ध करे कि सेक थीटा इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस 1/2l है। तो चलिए इस सवाल को बनाने से पहले एक फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए भैया? देख लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और एक फार्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। और एक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा होता है। चलिए ये तीनों अगर फॉर्मूला अगर अच्छे से अगर आपको याद है तो हम इस क्वेश्चन को आसानी तरीके से कर पाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग सॉल्व लिखते हैं, ठीक है। अब तुम्हारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू एल दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसको अच्छे तरीके से सजा लेते हैं, ठीक है। इस फॉर्मेट में लाते हैं, देखिएगा। तो यहाँ से सेक थीटा ये हो जाएगा प्लस, देखिए ये सेक थीटा है ना, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एल का। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 1 है, ठीक है। तो अब जब समीकरण अगर हम इसको अगर 1 मान लेते हैं तो भैया तो इसमें हमको लाना उतना है। तो बट अब एक बात आप लोगों को बताइए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ देखिएगा हम लोग लिखेंगे, हम जानते हैं कि क्या जानते हो बाबू? देखो, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो 1 होता है। तो आप देखिए, आप लोग का माइंड में आना चाहिए, क्या आना चाहिए बाबू? देख लीजिए जी बुआ, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को बताया है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। चाहे इसको हम लोग ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं। चाहेंगे तो इसको पहले इसको बाद में, हम लोग को दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। ये मान लो तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा कितना है? बी है। तो चलिए हम इसको समझते हैं। तो एक बार जोड़ लेंगे, एक बार घटा लेंगे। तो यहाँ से देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू में एक बार क्या कर लेते हैं? एक बार जोड़, ये घटा लेता, अगला स्टेप में इसको जोड़ेंगे, ठीक है। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1। तो अब आप लोग एक बात बताइए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो ये तो सेम का सेम है, लेकिन सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान कितना दिया हुआ है? तो यहाँ देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है? एल दिया हुआ है। तो यहाँ से देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा इनटू सॉरी इस टोटल का मान कितना दे? टोटल का मान हुआ एल दिया हुआ, तो एल बराबर कितना है? 1 का 1, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, आप लोगों को तो एक समीकरण सिखाए इक्वेशन, जैसे 2x बराबर 4 अगर दिया हो तो x बराबर ये 4, इसके जो ये होता है तो ये वाला भाग के रूप में चला जाता है ऐसे। तो यहाँ से कुछ इसी प्रकार से हम लोग इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं। देखिए तो यहाँ से हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये 1 का 1, ये जो एल है भाग के रूप में सच। ये समीकरण 2। जब हमको समीकरण 1 और 2 अगर मालूम हो गया है तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं। देख लीजिए समीकरण 1 एवं 2, ठीक है। बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। धैर्य बना के रखिए। चलिए इसको थोड़ा इरेजर कर लेते हैं हम लोग। चलिए तो हमारा समीकरण 1 क्या है? सबसे पहले तो हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं बाबू, ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है थोड़ा क्वेश्चन को। तो हाँ, हमारा समीकरण क्या है बाबू? देख लीजिए, पहला समीकरण है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एल है। अब यहाँ पे सेकंड समीकरण हमारा क्या है बाबू? सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर पे क्या है? यहाँ हमारा 1/l है। तो आप एक बात बताइए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एल और सेकंड समीकरण है तुम्हारा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/l। तो अब यहाँ से आप लोग को दिमाग में आता होगा भैया, देखिए जब यहाँ से अगर माइनस 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 प्लस अगर दिया हुआ है तो यहाँ पर कोई साइन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे अगर प्लस प्लस होता तो हम लोग साइन चेंजिंग कर सकते थे, बट यहाँ पे माइनस प्लस दिया हुआ है तो टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। तो सेक थीटा कितना हो जाएगा? 2 सेक थीटा ये बराबर में क्या बचेगा? एल का एल प्लस 1/l। तो इसको हम लोग एक बार यहाँ फिर से अच्छे तरीके से लिख लेंगे, 2 सेक थीटा एल प्लस 1/l, ठीक है।
आप यहाँ से देख सकते हो, तो यहाँ पे 2 sec थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, इसका एल का एल, आई एल में एल से मल्टीप्लाई होगा तो एल स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ से एक चीज और देखिए, ये हो जाएगा sec थीटा इक्वल टू ये एल स्क्वायर प्लस 1, आई बटे एल का एल, ये जो 2 है यहाँ नीचे चला आएगा। हमको इतना ही प्रूफ डेट करके बाबू लाना था। देख लीजिए, sec थीटा इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस 1 बटे 2l, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन इतना प्रूफ डेट हो गया। तो आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं इसको प्रूफ डेट, ठीक है। हमको यही साबित करना था, ठीक है। 1 क्वेश्चन हो गया, अभी और क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं, ठीक है। धैर्य बना के रखिए। आप लोग का नेक्स्ट सवाल क्या करा भैया, देख लीजिए, cos थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा बाई cos थीटा इक्वल टू 2 sec थीटा सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ से सॉल्व लिखेंगे, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, देख लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ एक LHS ले लेते हैं, LHS, ठीक है। तो यहाँ क्या है, cos थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा बाई cos थीटा, ठीक है। आप लोगों को यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसको क्या करते भैया, आप एक बात बताइए। आप देखिए यहाँ आप लोग को माइंड में आता होगा क्या, भैया इस जोड़ है, भिन्न का जोड़ की तरह हम इसको बनाएंगे सिंपल तरीके से, बिल्कुल इजी तरीके से, ताकि आप लोगों को दिक्कत बिल्कुल ना हो, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिफाइन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा का साइन थीटा और इनको में क्या आ जाएगा, cos थीटा। अब ये आप देखिए, इसको इससे भाग करेंगे तो ये तो हट जाएगा, तो ये बचेगा cos थीटा, ठीक है। तो cos थीटा से cos थीटा में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया क्या बच जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। आप देखिए, अब इसको इससे भाग करेंगे तो ये तो हट जाएगा, तो हमारा 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, जब 2 को बचेगा तो इसको सर 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक बात बताइए आप लोगों को, जैसे ये तो cos स्क्वायर थीटा का cos स्क्वायर थीटा, आप देखिए 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लगा ले, 1 प्लस साइन स्क्वायर, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर लगा ले, ठीक है। तो आप एक बात बताइए, आप लोगों को बताया है, क्या बताए हम, थोड़ा आप लोग गौर से ध्यान दीजिएगा। आप लोग को एक फार्मूला याद होना चाहिए भैया, क्या याद होना चाहिए, a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। इसी के आधार पर हम अभी ये फार्मूला को इसको तोड़ लेंगे, ठीक है। देखो कैसे तोड़ते हैं। तो यहाँ से cos स्क्वायर थीटा का cos स्क्वायर थीटा अब प्लस, अब क्या है, ये 1 है, तो भैया तो 1 के जगह पे भैया a है, सॉरी ये इसको मान लेते a, इसको मान लेते b। अब क्या बोल रहा है देखिएगा, ध्यान दीजिए थोड़ा बेसब्री से। अब यहाँ से a, तो भैया a स्क्वायर, तो a के जगह पे 1 है, तो सर यहाँ से 1 का स्क्वायर अब प्लस 2 का a, 2 का 2, ठीक है। अब a, तो a के जगह पे 1 है, और सर b के जगह पे क्या है, b के जगह पे साइन थीटा है, तो साइन थीटा का साइन थीटा प्लस, और सर b के जगह पे सर क्या है, तो b के जगह पे साइन थीटा है, तो ये सर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब एक बात अब यहाँ देखिए, तो ये हमारा जो नीचे दिया हुआ है ना, 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से एक बात और समझिए आप लोग, अब यहाँ से समझ सकते हो, देखिए थोड़ा गौर से देखिएगा। अब क्या कर रहा है, आप देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आप लोगों को फॉर्मूला हम बताया है, क्या बताए हुए हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये फॉर्मूला आप लोगों को तो याद होना चाहिए, ठीक है। इसी का एक और फॉर्मूला बताए हुए हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बाबू, साइन स्क्वायर थीटा, और एक और बताया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बाबू, cos स्क्वायर थीटा होता है। इस फॉर्मूला से तुम्हारा 2 फॉर्मूला और निकल के आता है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए, याद रहेगा तभी आप लोगों को क्वेश्चन सही तरीके से बन पाएगा। तो एक बात देखिए, तो इसको और इसको हम एक टर्म कर लेते हैं, देख लीजिएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस सर यहाँ पे क्या है, तो 1 का स्क्वायर 1 का 1 हो जाएगा, आइए हो जाएगा 2 साइन थीटा, आइए बट्टे में क्या रह जाएगा, ये तुम्हारा 1 प्लस साइन थीटा इंटू में तुम्हारा क्या है, cos थीटा का cos थीटा। अब देखिए, अब एक बात आप लोग बताइए, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ थोड़ा मार्कर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। देखिए गौर से देखिए, साइन स्क्वायर, देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, तो सर 1 का 1, ठीक है। अब सर ये 1 का 1 और 2 साइन थीटा का साइन थीटा, अभी क्या है तुम्हारा 1 प्लस साइन थीटा इंटू में क्या है, cos थीटा। अब देखिए, अब ये 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, ये 2 तो पहले से तुम्हारा, तो 2 साइन थीटा अब बट्टे में 1 प्लस साइन थीटा,
आई इंटू कॉस थीटा। अब देखिए, अब यहाँ से दो यहाँ भी है, यहाँ भी दो है, तो हम क्या कर सकते हैं, दो कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, दो कॉमन। वही चीज लिया जा सकता है जो दोनों में हो, ठीक है। अगर हमारे पास 10 रुपया, अगर उसके पास भी 10 रुपया, तो हम दोनों सेम हुए, तो इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, तो हम दो कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो कॉमन लेंगे तो सर ये 1 का 1, ये बच जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, सर 1 प्लस साइन थीटा का साइन थीटा, ये कोस थीटा का कोस। अब बताइए एक बात, अब बताइए आप लोग जरा गौर से देखिएगा क्या कर रहा है। तो 1 प्लस साइन थीटा अब बाई 1 प्लस साइन थीटा से इसको तो हम हटा सकते हैं, तो हमारा ये 2 का 2 बच ही जाएगा, ये क्या बचेगा, कॉस थीटा। अब एक बात बताइए, 1 बाई कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, आप लोगों को हम बताए हैं, क्या क्या बताए हुए, एक बार ध्यान रखिएगा। साइन थीटा को हम लोग 1 बाई कॉसेक थीटा में लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। तो ऐसे ही हम कॉस थीटा को 1 बाई क्या लिख सकते हैं, हम लोग सेक थीटा लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से बताइए, तो यहाँ से, और अगर ऐसे रहे 1 बाई कॉस थीटा रहे तो इसको हम लोग सेक थीटा लिख सकते हैं। ये फार्मूला आप लोगों को भी याद होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, तो ये 2 का 2 है 2, अब 1 बाई कॉस क्या हो जाएगा भैया, ये सेक थीटा हो जाएगा। तो हमको सिद्ध करके कितना लाना था, 2 सेक थीटा लाना था। तो हमको LHS लिए थे तो हमारा RHS आ गया, यहाँ पे हम लोग RHS ले सकते, ठीक है। ये सवाल तुम्हारा नेक्स्ट सवाल, अब थर्ड सवाल पे हम लोग चलेंगे, ठीक है।